एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो हमने रिसेंट वीडियो में डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जाना था, आज हम देखने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। कि भाई वुमेन को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस से। चलो हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 is a law made in India to protect the women from the abuse at home. It helps women who face violence from their husband or family. ये जो एक्ट बना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये मेनली वुमेन्स के लिए बना है, ताकि काय के लिए भाई उनके ऊपर किसी प्रकार की क्या ना हो, क्रुएल्टी ना हो, और किसी प्रकार के उनके जो रिलेटिव्स हैं किसके हस्बैंड के, वो उनको किसी प्रकार से फोर्स ना करे किसी भी काम के लिए। नेक्स्ट आते हैं पर्पस ऑफ द एक्ट। ये जो हमारा एक्ट बना है, कौन सा एक्ट बना है, ये मैंने रिसेंट भी आपको बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट का मेन पर्पस होता क्या है? तो इसका पर्पस होता है, द मेन एम ऑफ द एक्ट इज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस विद इन द होम और रिलेशनशिप। मान के चलिए ये जो एक्ट है ये कहाँ पे काम करते हैं। मान के चलिए एक वुमेन है और उनका हस्बैंड है, किसी भी तरीके से डाउरी को लेकर वो उनको मारते पीटते हैं कि भाई तू तेरे घर से दहेज में कोई भी गाड़ी लेके आया, कुछ भी लेके आया। तो हस्बैंड के अगेंस्ट यहाँ पे क्या होता है, एक क्राइम वो कमिट कर रहा है। नेक्स्ट किसी प्रकार का रिलेशनशिप है, अब मान के चलिए हस्बैंड और वाइफ है, तो एक प्रकार का रिलेशनशिप ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। यहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है? ओनली अ वुमेन कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड और रिलेटिव। मान के चलिए जो भी ये जो एक्ट का एक लिए भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कहाँ किसके अगेंस्ट होता है, ओनली फॉर वुमेन्स के अगेंस्ट होता है। यहाँ पे जो मेल का है वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो जो महिला है जिसके ऊपर या जिसके विरुद्ध अपराध किया जा रहा है, तो वो ही यहाँ पे कंप्लेन करने की लायबिलिटी पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर टू कंप्लेन। कंप्लेन करना कहाँ है? तो ये वाजिब सी बात है कि कंप्लेन हमको पुलिस स्टेशन में करना है। और मान के चलिए कभी कभी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन में पुलिस नहीं सुन पाती, तो हमें कंप्लेन करना डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में। नेक्स्ट है ये जो एक्ट है ये हमको कैसा कैसा रिलीफ प्रोवाइड करता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर सबसे पहले ही देते हैं, मान के चलिए किसी महिला को उनके पति मार रहे पीट रहे हैं, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर देते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप मार रहे पीटी बंद करो। यह जो मार रहा पीट रहा है उसका क्या बताओ, हमको रीज़न बताओ कि किस रीज़न से आप उसको मारा पीटी कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिडेंस ऑर्डर, नॉट टू बी इविक्टेड फ्रॉम द हाउस। मान के चलिए एक हस्बैंड की लड़ाई उसकी वाइफ से हो जाती है, और डायरेक्टली वो ये नहीं कह सकते कि भाई तुम जो ये जो घर है उसको क्या करो, टोटली खाली कर दो। वो जाएगी कहाँ रहने? नेक्स्ट हमारा आता है मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ बोले तो फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एग्जांपल मान के चलिए हस्बैंड है, वो एक गवर्नमेंट जॉब करता है जिसकी पर मंथ की सैलरी 15,000 रुपीज़ बनती है, और जो वाइफ है वो टोटली किस पर डिपेंडेंट है, उसके हस्बैंड पे वो डिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में हस्बैंड को उसे मनी देना ही पड़ेगा, मॉनिटरी रिलीफ जिसे कहते हैं। एट द टाइम वो खर्चा लाएगी कहाँ से? नेक्स्ट हमारा आता है कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी मान के चलिए जो बच्चे हैं जो भी क्या है ना समझ है, जिनकी उम्र 5 साल से कम है और 18 साल से कम जाती है, तो वो किनके पास रहेंगे? वो उनकी मम्मी के पास रहेंगे, उनकी मदर के पास। नेक्स्ट आ रहा है कंपनसेशन फॉर मेंटल और फिजिकल सफरिंग। मान के चलिए जो महिला है, हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के द्वारा अगर उसमें किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है जिससे वो मेंटली और फिजिकली हरास्ड हो रही है, तो इसका भी कंपनसेशन वो किससे लेगा? इनके इलाज का पैसा कौन देगा? इनका हस्बैंड देगा। तो आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ओके देन, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।